राहुल गांधी की जिस शेर पर वो हमला कर रहे थे, तेरी रहबरी का ख्याल है, ये सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार का कहना है कि हम चौतरफा तरीके से चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त पर जब हमारे दुश्मन देश के तौर पर चीन दिख रहा है तो हम उनके ऐप्स को बैन कर रहे हैं। क्या शिवसेना इस फैसले में उनके साथ है या आपको लगता है कि इससे क्या हासिल? देखिए, हमने कहा है जहां तक चाइना का जो इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट है देश को लेकर और चाइना को लेकर करीब $23 बिलियन का है, और वो दुगना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, हम जानते हैं। 2014 से जो बड़े हैं, 18 मीटिंग्स हुई हैं, 2 बायलैटरल्स हुई हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारी पप्पी झप्पियां हुई हैं, देश ने देखा, और उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है। आप ऐप हमने तो कहा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके बाद हमने कहा कूटनीति के माध्यम से, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, आपको जिस तरीके से, या इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली या डिजिटली, आपको जो निर्णायक कदम उठाने हैं आप जरूर उठाइए, क्योंकि चीन को जवाब देना बहुत जरूरी है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वो कह रहे हैं कि गलवान वैली ही पूरी की पूरी हमारी है। ये पहले नहीं हुआ था, 1962 में इसकी बात नहीं हुई थी, ये पहली बार हो रहा है देश के सामने। ऐप डाउनलोड करने के बाद या ऐप को बैन करने के बाद आप और क्या क्या निर्णायक कदम उठा रहे हैं वो जानना जरूरी है। करीब 4 बिलियन, देखिए चाइना 2 तरीके से किसी देश में घुसता है, फाइनेंशियली हेल्प कर कर या अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमारे सारे टेक स्टार्टअप जो हैं उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से आया हुआ है। 4 बिलियन से ऊपर का उनका टेक स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट है, जो चाइना का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनसे है जो खुद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से उनका तालमेल है और उनकी सरकार से उनका तालमेल है। जैसे अलीबाबा हुआ, टेंसेंट हुआ, शाओमी मोबाइल फोन्स हुए, ये लोग दूसरे देशों में जाकर अपने ऑफिसेज एस्टैब्लिश करते हैं और फिर हमारे देश में आकर बिजनेस करते हैं। तो उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, ये सरकार को स्पष्ट तरीके से देश को बताना जरूरी है। मैं सुन रही थी भारतीय जनता पार्टी से त्रिवेदी जी बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए। महाराष्ट्र ने भी 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पर रख दिया है, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार सही मायने में हमें एक जो इकोनॉमिक रोड मैप है चाइना को लेकर वो बताएगी। पर ये 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का ये जो बात करें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, और 23 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट गैप होना, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, और सरकार को निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। ये हम बार बार कह रहे हैं, और अपने विपक्ष से ना लड़िए, यहाँ पर जिम्मेदारी से चाइना से लड़िए। अजय आलोक जी, चाइना से लड़ना है, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से ही झगड़े में बिजी है सरकार, ये कह रही हूं वो। ऐसा है, मैं वही पूछ रहा हूं अंजना जी कि ये जो ऐप कैंसिल हुए हैं, पहले तो ये तय कर लें कि जो भी सरकार ने किया अभी तक 59 ऐप कैंसिल किए हैं, बात है कि आगे और भी कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे आपको खुशी है या आपको दुख है? पहले तो ये क्लियर कर दीजिए, कांग्रेस या सीपीआई। उसके बाद आगे की डिबेट कर लेते हैं कि इस कदम, सरकार के इस कदम से आप खुश हैं या नहीं। क्यों प्रियंका जी? राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, रहबरी का सवाल है। हाँ, वो बोल रहे हैं कि आप लोग टिकटॉक और अन ऐप्स के बैन होना सही मानते हैं या नहीं? देखिए, हम तो उस सरकार से आ रहे हैं जिन्होंने 5,000 करोड़ का निवेश होल्ड पर रख दिया है, तो हम तो चाहते हैं ऐप ही क्या, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जाए जहां पे उनको हम इकोनॉमिकली चोट पहुंचा सके। तो अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो हाँ, हम इसको वेलकम करते हैं, पर मैं नहीं मानती हूँ ये फाइनल स्टेप होना चाहिए। क्या इस पे हमें एक डिजिटल स्ट्राइक की है, उसको वो मानना चाहिए। ठीक है अजय आलोक जी, अब इस पे घेरने की कोई गुंजाइश नहीं है, यही कह रहे हैं सभी कि आप तो बैन किया लेकिन बहुत छोटा किया, बहुत छोटी बात है ये, इससे बहुत बड़ा आपने मैसेज नहीं दिया है, ये है मामला। बिल्कुल, ये तो हमने सरकार ने एक मैसेज दिया है, एक्सटर्न मैसेज दिया है, और इस कड़ी में तमाम राज्य सरकारों ने प्रोजेक्ट कैंसिल करने शुरू किए, रेलवे ने प्रोजेक्ट कैंसिल शुरू करने किए। ये एक स्टेप वाइज मैसेज होता है, ऐसा नहीं है कि फुल आउट ब्लोन वॉर हो गया चाइना से कि हम सब कुछ एक झटके में स्नैप आउट कर दें, ये डिप्लोमेसी नहीं होती है। अब दूसरी बात करते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट आया, मैंने भी देखा, मुझे ये समझ में नहीं आता अंजना जी, ये बात तो सबसे पहले राहुल जी को अपनी मदर से नहीं पूछना चाहिए था, सोनिया जी से, कि काफिला क्यों लुटा, और काफिला लुटा मनमोहन सिंह से पूछते काफिला क्यों लुटा तो राजीव गांधी फाउंडेशन में लूट कमाल कैसे चला गया। जहां तक रहबर की बात है तो मुझे तो याद है, देश को भी याद है, डेक्कन हेराल्ड की बिल्डिंग सीज हो गई है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज का 144 करोड़ का कुछ नोटिस आया हुआ है, उस पर कोर्ट से भी केस हार गए हैं, तो रहबर तो अपना काम कर ही रहा है। तो कौन सा ट्वीट कहां करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है मुझे लगता है पवन जी ज्यादा अच्छे बेहतर से बताएंगे। मेरे मित्र सुधांशु जी,
सीधा इतनी जमीन भारत की कहां चली गई, 47 में क्या हुआ, पार्टीशन पे चले जाते। इतिहास आप जहां से शुरू करेंगे क्या वहीं से शुरू होगा सुधांशु जी? इतिहास तो वहां से शुरू होना चाहिए जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकारें बनाते हैं, सिंध में बनाते हैं, बंगाल में बनाते हैं, और वहां सबसे पहले प्रस्ताव पारित होता है देश की विभाजन का। इतिहास को आप जहां से तय करेंगे वहां से नहीं ना शुरू होगा। और जब उसके बाद विभाजन हो गया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विरोध के स्वरूप में नहीं बनना चाहिए था हिस्सा नेहरू जी के कैबिनेट का, क्यों बन गए मंत्री? विरोध दिखाना चाहिए था कि भाई मैं विभाजन के खिलाफ हूं, अगर पाकिस्तान बन रहा है तो मैं आपके कैबिनेट में नहीं आऊंगा। क्यों आए? तो इसलिए विभाजन का इतिहास पे किसी दिन चर्चा जरूर करेंगे। आरएसएस जो अखंड भारत करते हुए 10 साल से अखंड भारत बोलना भूल गई है, क्योंकि उन्हें अखंड भारत का अर्थ अब जाकर समझ में आया, अब नहीं बताते, अखंड भारत का नाम भी नहीं लेते। तो आप विभाजन का इतिहास अगर चर्चा करनी हो तो अंजना जी से रिक्वेस्ट करिए, एक अलग किसी दिन डिबेट जरूर रखें। आप कहते हैं 62 में एयर यूज नहीं हुआ था तो जाट रेजिमेंट को उतारा कैसे था वहां? जरा इस पर भी किसी दिन चर्चा जरूर होनी चाहिए, 62 पर भी होनी चाहिए। और आप बार बार 62 का नाम लेते हैं जहां हमारी हार हुई थी, कोई शक की बात नहीं है इसमें। 67 का नाम क्यों नहीं लेते, जहां आपका भी सर गर्व से ऊपर होना चाहिए, जहां जीते थे हम, चीन को हमने जवाब दिया था और बढ़िया मजबूत जवाब दिया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।